नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल 15 से ज़्यादा हो चुका है, अप्रैल मिड बीत चुका है और अब बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। तेज़ गर्मी में हमारे सारे पेड़ पौधे जो हैं धीरे धीरे कुम्हला जाते हैं। शाम के समय उन्हें पानी से नहलाना पड़ता है, तब जाकर वो फिर से तरोताज़ा हो पाते हैं। तो कौन से ऐसे फ्लावर हैं, कौन से ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं जो हम इस समय गर्मी में लगा सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो ग्रीन नेट लगाए या शेड किसी तरह से प्रोवाइड करवाए। तो ऐसे में हमें ऐसे फ्लावर प्लांट को लगाना है जो कि तेज़ गर्मी में भी रह सकते हैं, तेज़ गर्मी को बर्दाश्त करके भी खिले खिले रहते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर देखिए जीनिया। जीनिया गर्मी का ही फ्लावरिंग प्लांट होता है और गर्मी में बहुत ही अच्छे से खिलता है। पूरे कड़ी धूप में भी आप इन्हें लगा देते हैं तो भर भर कर ये खिलता रहता है और इन पर कोई असर नहीं होता है। देखिए, इतनी तेज़ गर्मी है, इसके बाद भी ये कितना सुंदर से कलरफुल होकर के पूरे गार्डन में अपना कलर बिखेर रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर ये है। अब दूसरे नंबर पर चंपा का फ्लावर है। आप देख रहे हैं कि चंपा जो है वो कितने अच्छे से खिला हुआ और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू है कि एक बार आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो इतनी खुशबू बिखराता है कि आपका मन ही कभी मन इतना आपका मोह लेगा कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप चाहेंगे कि बहुत सारे चंपा के फ्लावर आप लगा लें। तो मैंने 3-4 चंपा के प्लांट लगा लिए हैं और देखिए, एक प्लांट पर इसके 3-4 ब्रांच है और इस ब्रांच पर भी एक फ्लावर स्टॉक निकला है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक बार यदि इसके एक स्टॉक निकल जाते हैं तो महीनों तक इसी स्टॉक में लगातार इनके कली होते रहते हैं और वो खिलते रहते हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं अंदर से कितनी सारी कलियाँ इनकी बन रही हैं, ये बनती रहती है और ये खिलते रहते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये बहुत ही अच्छा लगता है चंपा। इसके और भी मेरे पास कलर्स हैं। उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर ये अडेनियम है। अडेनियम गर्मी का ही फ्लावर है। तेज़ गर्मी में भी, चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप में भी ये अपनी खुशबू, ये अपनी सुंदरता बिखेरता रहता है। और आप देखिए कि कितने सारे मेरे अडेनियम के प्लांट और सभी में भर भर कर फ्लावर हैं और लगातार इनकी खुशबू भी आती, इनकी जो कलियां भी आती रह रही है। ये देखिए कितना सुंदर इनका फ्लावर लग रहा है, कितना सुंदर कलर लग रहा है। और तेज़ गर्मी को भी बर्दाश्त करके लगातार छोटे से छोटे प्लांट में भी ये लगातार खिलता रहता है और कहीं इसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ देखिए सीड पॉड निकल रहा है और इसी सीड पॉड से फिर इनके सीड बनते हैं और इसी सीड से फिर मैं बहुत सारा प्लांट बनाती हूँ। तो ये देखिए, छोटा सा छोटा प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस का प्लांट तो बहुत ही सुंदर लगता है और इतने सारे इसमें कलियां आती है, इतने सारे फ्लावर इसमें खिलते हैं, इतने कड़ी धूप में लगातार। सारे प्लांट मेरे जो हिबिस्कस के वो ऐसे जगह रखे हैं जहाँ पर कि सुबह से लेकर के शाम तक लगातार धूप आती रहती है और उस धूप में भी देखिए आप कितने अच्छे से ये खिलते रहते हैं। सारे के सारे मेरे हिबिस्कस में ढेर सारी कलियाँ बनी हुई है और ढेर सारे फ्लावर खिलते रहते हैं। तो हिबिस्कस जो है वो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। वैसे तो ये सालों भर खिलता है, लेकिन गर्मी जो है उसका गर्मी का जो समय होता है, इसका स्पेशल समय होता है और स्पेशल समय में, इस गर्मी के समय में बहुत अच्छे से खिलता है। तो इस प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं, चाहे इसकी कटिंग लगाएं या आप नर्सरी से इस प्लांट को लाकर लगा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि जितने के जितने प्लांट होते, चाहे वो देसी हो। देखिए, ये देसी है, ये दोनों देसी है और बाकी ये सारे जो हैं वो हाइब्रिड हैं और ये भी देसी हैं। ये सब कटिंग से ही लगा हुआ और कटिंग से देखिए कितने सुंदर लगते हैं और कितनी इनमें हरियाली आपको मैं दिखलाती हूँ कि लगातार ये पूरे हरे भरे आपके गार्डन को हरा भरा बना देंगे। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए विंका, नेक्स्ट नंबर पर है विंका। तो विंका भी जो है वो भी देसी और हाइब्रिड दो होता है। हाइब्रिड जो है वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन देसी भी बहुत ही सुंदर होता है। देखिए कितने बड़े बड़े से फ्लावर हैं और सफ़ेद कलर के। देसी में 2 कलर होते हैं, सफ़ेद और पर्पल, दोनों कलर मेरे पास है। तो सफ़ेद कलर भी इतने सुंदर लगते हैं और पर्पल भी मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है पर्पल कलर जो कि देसी है और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो लगातार खिलता ही रहता है, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो। लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है और कड़ी धूप में भी ये मुरझाता नहीं है, बहुत अच्छे से छोटे छोटे प्लांटर में भी लगा रहता है, फिर भी ये बहुत अच्छे से धूप में चल जाता है। और इसके हाइब्रिड हैं। ये देखिए, हाइब्रिड का कलर भी कितना सुंदर, कई तरह के हाइब्रिड होते हैं, कई कलर के होते हैं। मेरे पास फ़िलहाल अभी एक ही कलर है, लेकिन देखिए कितने सुंदर से खिले हुए हैं। उसके बाद दोस्तों, वैसे तो आप क्रिसैंथेमम जो है वो विंटर का फ्लावर होता है, लेकिन इस समय गर्मी के दिनों में भी ये भर भर कर फ्लावरिंग कर रहा है। आपको मैं दिखलाती हूँ दूसरी तरफ से भी कि मेरे 2-3 क्रिसैंथेमम हैं जो कि लगातार गुलदावरी हैं, जो कि लगातार खिल रहे हैं। ये तो विंका है, ये देखिए क्रिसैंथेमम। और यहाँ देखिए उसके बाद ये देखिए, ये भी प्लांट। कौन कहता है कि ये विंटर का प्लांट है? पूरी तरह से ये अभी अप्रैल का मिड अप्रैल बीत चुका और अभी भी इसमें इतनी सारी कलियां हैं कि देखकर लग रहा है कि यही इसका
सीज़न है और इसी सीज़न में बहुत अच्छा से ये खिल रहा है। और देखिए कहीं भी इनमें किसी तरह की कोई मुरझाहट नहीं दिख रही है, कोई भी पत्ती इसकी ख़राब नहीं दिख रही है। लगातार ये भरते जा रहे हैं और पूरी के पूरे इसमें कलियां आई हुई है। तो ये भी आप लगा सकते हैं इस समय गर्मी के दिनों में। उसके बाद है पेंटास। पेंटास एक ऐसा फ्लावर है जो कि लगातार गर्मी में भी खिलता रहता है, पूरे साल भर खिलता है। और गर्मी धूप में भी ये रहता है तो भी ये इसी तरह से खिलता रहता है और देखने में कितना सुंदर लगता है। तो पेंटास के भी कई सारे कलर होते हैं, कोई भी कलर लेकर आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने ये कटिंग से लगाया है तो कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए गंधराज। ये लगातार मेरे गंधराज खिलते जा रहे हैं और खिल करके मुरझा रहे हैं, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। यहाँ भी ये खिले हुए थे, यहाँ भी खिले हुए थे और अभी एक ये है, कल खिला था और आज ये मुरझा रहा है और नेक्स्ट ये कल खिलने वाला है। तो गर्मी के दिनों का ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि एक प्लांट भी यदि आपके गार्डन में है तो पूरा गार्डन आपका खुशबू से भर जाता है। ये देखिए, ये कल नहीं, ये परसों खिलेगा और ये वाला कल खिलेगा और ये फिर परसों, ये 2 दिन के बाद खिलेगा। तो बहुत सारी कलियां मेरे इस गंधराज पर बनी हुई है। मैंने अभी फ़िलहाल में इसके 2 वीडियो मैंने पोस्ट किया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करके और इसकी केयर टिप्स देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, तो किस तरह से हेल्दी रह सकता है, उसके लिए मैंने क्या कौन कौन से टिप्स बनाए उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ये मधुकामिनी। मधुकामिनी का भी प्लांट गर्मी के दिनों का बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कि बहुत अच्छी खुशबू वाला होता है और इसमें भर भर कर कलियाँ आती हैं और बहुत सारे फूल आते हैं। इतनी सारी इसमें कलियाँ आती है कि यदि आप इसके पास इससे थोड़ी दूर पर भी खड़े हो जाएंगे तो इसकी खुशबू आपके चारों तरफ से आ जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ये देखिए कितनी अच्छी, कितने सारे इसमें कलियाँ आई हुई और देखने में कितना सुंदर है। और बस इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको 15 दिन पर यदि आप गर्मी के दिनों में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है अलमांडा। देखिए दोस्तों, अलमांडा की कई सारी वैरायटी होती है। एक छोटे वाले होती है, देखिए ये भी छोटे वाले हैं और ये भी छोटे वाले हैं। तो इन दोनों छोटे वाले में बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं और ये बड़े वाले हैं, येलो कलर के बड़े हैं, ये येलो कलर के छोटे हैं। ये पर्पल है छोटा वाला और ये पर्पल है बड़ा वाला। तो इस समय गर्मी में इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देखिए कलियां आ रही हैं और बहुत ज़्यादा खिलते हैं और किसी भी तरह से गर्मी के दिनों में तेज़ धूप से, कड़कड़ाती धूप से, चिलचिलाती धूप से भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं और देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। बस फरवरी में इसकी कटिंग कर दी जाती है तो उसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और अभी देखिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई कि पूरे भर भर कर कलियाँ इसमें आई हुई है। उसके बाद गर्मी के लिए रजनीगंधा भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि बहुत अधिक खुशबू वाला होता है। इसे बल्ब से आपको फरवरी में ही लगा देना, फरवरी या मार्च में। मुझे थोड़ी सी लेट हो गई लगाने में, इसीलिए अभी तक इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अदरवाइज़ यदि आप फरवरी में लगा देते हैं तो अप्रैल आते आते इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए मैंने बहुत सारे बल्ब लगा रखे हैं, तो ये इस प्लांट को भी आप आराम से लगा सकते हैं गर्मी के दिनों में। उसके बाद ये है यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिससे किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लगातार ये फ्लावर देते रहते हैं और देखने में इतने ही सुंदर लगते हैं। इसके 2, 3, 4 कलर होते हैं। मेरे पास 2 कलर है, पिंक और रेड है। वैसे येलो और ग्रीन भी होते हैं। तो इसे आप एक बार लगा देते हैं तो बिना किसी केयर के लगातार ये खिलते रहते हैं और ख़ासकर गर्मी के दिनों में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर ये है बोगनविलिया। बोगनविलिया भी ऐसा ही प्लांट है जो बहुत अधिक फूल प्रोड्यूस करता है और किसी तरह की देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। और गर्मी के दिनों में जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कई सारे इनके कलर हैं, आप देख लीजिए। और सारे के सारे कलर जो हैं बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही खूबसूरत हैं। और देखिए इसमें भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हमारे रोज़ जो कि परमानेंट और सब फूलों का राजा कहलाता है, इसे भी आप लगा सकते हैं और भरी गर्मी में भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। बस थोड़ा सा केयर ये करना है कि आपको बहुत तेज़ धूप में इन्हें नहीं रखना है। तेज़ धूप में रखने के बाद ये जलने लगते हैं, तो इस तरह से आप इनके जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें तोड़ सकते हैं और ये देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसे भी आप गर्मी के दिनों में लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए जट्रोपा, कितना खूबसूरत प्लांट है और देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। और गर्मी में, लगातार गर्मी में ये खिलता रहता है। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत अधिक धूप से भी इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत चिलचिलाती धूप हो तो भी ये मुस्कुराते रहते हैं और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके आप नर्सरी से जाकर लाएंगे तो इन्हें ये 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये देखिए ये भी फ्लावर कितना सुंदर है।
मैं इसका नाम थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन ये भी गर्मी में बहुत ही अच्छा खिलता है। उसके बाद गर्मी के लिए ये डबल चांदनी जो फ्लावरिंग प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप देखिए कि डबल यानी कि चांदनी टोगोर जो है ये डबल वाला है। ये इतना वाइट है और कितना खूबसूरत है, और लगातार ये गर्मी में भी खिलता रहता है। जितनी गर्मी पड़ती है उतना ही तेज़ी से ये खिलता है। और देखिए कितनी सारी इसमें कलियाँ बनी हुई है। तेज़ धूप में ये लगा हुआ है जहाँ पर कि कोई भी शेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई है। तो इस तरह से ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जो परमानेंट है और तेज़ गर्मी में भी लगातार खिलते रहते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कनेर का प्लांट है। ये बहुत ही सुंदर होता है। ये डबल पेटल और सिंगल पेटल दोनों होता है। इसमें भी 3-4 कलर होते हैं, पिंक, वाइट, येलो, लाइट पिंक, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू वाले होते हैं और इतने हार्डी प्लांट हैं कि लगातार गर्मी में ये लगे रहते हैं। आप देखे होंगे कि रोड साइड में भी ये रहते हैं। और उसके बाद ये है ब्लीडिंग हार्ट। ये वाइन वाले हैं और लगातार धूप में ही ये खिलते रहते हैं। इनका यही मौसम ही होता है फरवरी से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। और ये है क्रॉसांड्रा तो वैसे ही परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और सालों भर खिलता रहता है, लेकिन धूप से भी कोई ज़्यादा असर इस पर नहीं होता है। उसके बाद ये मैक्सिकन पिटोनिया भी बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप इसकी एक डाली तोड़कर कहीं भी डाल देंगे तो तुरंत लग जाता है। उसके बाद है ये पोर्चुला का पर्सलेन या मॉस रोज़। ये भी बहुत ही सुंदर होता है और गर्मी में ही इसका ये खिलता है, तो बहुत ही अच्छे से धूप में खिलता रहता है और बहुत नाजुक इसकी टहनियाँ होती है। इसके बावजूद ये गर्मी में खिलता रहता है। गर्मी से बहुत ज़्यादा इस पर कोई असर नहीं होता है। देखिए बेबी सनरोज़ कितना सुंदर लगता है और हैंगिंग प्लांटर में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी तेज़ गर्मी है लेकिन फिर भी ये लगातार खिलता रहता है, इतनी तेज़ धूप में भी। और देखिए ये जैसी जगह लगा जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक धूप आती है, फिर भी इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। जितनी गर्मी होगी उतना ही इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं और लगा कर ढेर सारा फ्लावर ले सकते हैं दोस्तों। तो ये थी गर्मियों के कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो तेज़ धूप में भी लगातार चलते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।